अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ तकरीबन 15 से 20 साल की बच्ची का बहुत ही प्यारा सा स्टाइलिश सा फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ, जो कि मैं यहाँ पे खद्दर फैब्रिक पे बनाने लगी हूँ स्पेशली सर्दियों के लिए। मेरी वो बहनें जो परेशान होती है कि खद्दर पे हम क्या डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। आपको ये फ़्रॉक डिज़ाइन देखने के बाद इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। अच्छा, ये मेरे पास प्लेन सूट है, ट्राउज़र और शर्ट सेम है, और इसका जो दुपट्टा है ना वो रेड कलर का है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग करूँगी ना उसके लिए मैंने रेड कलर को चूज़ किया है। लेस भी रेड कलर की ली है। ये मैंने बटन लिए हैं जो कि मैं गले के ऊपर लगाऊंगी रेड कलर के, प्लस इसमें मैंने यहाँ पे रेड कलर का मेरे पास फैब्रिक मौजूद था, तो उसमें से मैंने ये छोटे छोटे से पीसेस कट किए ना, चौकोर पीसेस तकरीबन 2-2 इंच की चौड़ाई के हिसाब से, और इसके साथ मैंने ट्राई बना लिए हैं। ये ट्राई आपने उतने ही बनाने हैं जितने आपको डिज़ाइनिंग में यूज़ करने होंगे, ठीक है। कम या ज़्यादा आप कर सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा ये मेरे पास एक पैच है जो कि मेरे किसी और ड्रेस का बचा हुआ पड़ा हुआ था मेरे पास पहले से, तो मैंने सोचा इसके ऊपर ये डिज़ाइनिंग कर लूँ क्योंकि इसके साथ ये मैचिंग कर रहा है, ठीक है। तो मैंने इसके साथ ही इसकी डिज़ाइनिंग कर लेनी है। ये मेरे किसी फैंसी ड्रेस का पैच था जो कि मैंने फ्रंट पे शायद लगाया था और बैक का मैंने छोड़ दिया था, तो अब ये मैं डिज़ाइनिंग में यूज़ करूँगी। बाकी इसकी जो लंबाइयाँ वगैरह हैं ना, पीसेस मैंने अलग कर लिए हैं ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। ये मेरे पास पेटी का कपड़ा है फ्रंट बैक का, ये मैंने स्लीव्स का फैब्रिक अलग कर लिया है, ठीक है। यानी लंबाई और चौड़ाइयाँ, और ये मेरा दामन का फैब्रिक है, फ्रंट और बैक के ये दामन है, मैंने 4 फोल्ड करके बिछाए हुए हैं। अब इनकी जो लंबाइयाँ और चौड़ाइयाँ हैं वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल के साथ बता देती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने किस हिसाब से ये लिया है, अगर मैं लंबाई जो पेटी और जो मेरा घेर है ना, इन दोनों को मिक्स करके रखूँ तो 40 इंच तक तकरीबन मैंने यहाँ पे लेंथ ली है, ठीक है। बाद में सिलाई होने के बाद ये 38 इंच तक बाकी रह जाएगी। अच्छा, और इसके बाद जो पेटी है ना उसकी जो लेंथ है मैंने यहाँ पे 14 इंच ली है, तैयार होने के बाद 13 बच जाएगी, ठीक है। और जो घेर है ये मैंने यहाँ पे 27 इंच लिया है। घेर भी जो है वो फोल्डिंग वगैरह में जाने के बाद 2 इंच तक कम हो जाएगा, ठीक है जी। इस तरह टोटल लेंथ जो है वो मुझे तकरीबन 37.5 या 38 इंच तक चाहिए। तो ये जो घेर है इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे, पहले मैं योक पार्ट लेती हूँ। अच्छा, योक की जो चौड़ाई है वो मैंने 10 यानी कि अगर हम इसको ओपन करें तो 20 इंच बनती है। ये हम चेस्ट के हिसाब से लेते हैं। चेस्ट मेरी 17 इंच थी तो मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा चौड़ाई ली है, ठीक है, जो कि अंदर हमारा सिलाई के अंदर जाता है। तो आप भी इसी हिसाब से इसकी लंबाई और चौड़ाई रखा करें, एक्स्ट्रा ज़रूर मार्जिन रखा करें। अच्छा, अब मैंने शोल्डर के लिए तकरीबन 7 इंच से 1-2 पॉइंट कम रखते हुए शोल्डर लेना है, ठीक है। और इसी तरीके से 7.5 इंच या 7.25 इंच तक मैं इसका आर्म होल लूँगी। ये तकरीबन 15 से 20 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। आप यही डिज़ाइन बड़ी लड़कियों के लिए यानी टीनेजर्स गर्ल्स इसको बनाएं, बना हुआ बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। अच्छा, जो इसकी चेस्ट है ना वो मुझे 17 इंच तैयार चाहिए, तो मैं 17 इंच पे पहले मार्क लगाऊंगी, और जो वेस्ट है यानी जो फिटिंग है वो मुझे 15 इंच चाहिए, ठीक है। तो 15 का हाफ 7.5 इंच पे मैंने मार्क लगाया। अब ये तो हो गया सिलाई का। अब मैंने बाहर कटाई के लिए 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए निशान लगा लेना है, ठीक है जी। अब आर्म होल की भी हम इसकी शेप बना लेंगे। बहुत सिंपल और यूनिक सा फ्रॉक डिज़ाइन है, इंशाल्लाह आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे। और ऊपर से शोल्डर के लिए भी हाफ इंच तक हम तिरछी कटिंग करते हैं, तो निशान लगा लिया। और नीचे से जहाँ पे हमने घेर को स्टिच करना होता है ना, वहाँ से भी हाफ इंच तक हम इसको तिरछा करते हैं। इससे जो है ना शेप बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। आप ये वाली कटिंग लाजमी किया करें। अब जितनी मैंने मार्किंग की है ना, पहले मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, ठीक है। इंशाल्लाह आपको ये फ्रॉक डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखिएगा। जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो पता है कि मेरी जितनी भी फ्रॉक डिज़ाइंस होती है ना, मेरी कोशिश होती है कि मैं आसान से आसान डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूं, और सभी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा आसान होते हैं जिनको बिगनर्स भी बहुत ज़्यादा आराम से बना लेते हैं। कोई मुश्किल डिज़ाइनिंग मैं आपके साथ शेयर नहीं करती, ठीक है। इसके बाद जो फ्रंट साइड का आर्म होल है ना उसको हल्का सा हाफ इंच तक हम डीप कटिंग करेंगे, ठीक है। बच्चियों की बहुत ज़्यादा फिटिंग वगैरह तो हम रखते नहीं हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डीप कटिंग्स वगैरह भी नहीं करते, बिल्कुल हल्की सी हमने कटिंग कर ली। अब हमने जो घेर की डिज़ाइनिंग के लिए पीसेस कट करने हैं वो हम इस पैच के हिसाब से करेंगे। पैच की जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच है, ठीक है। तो 3.5 इंच में हाफ इंच सिलाई का मार्जिन रखते हुए 4 इंच पे पहले मैं यहाँ पे मार्क लगाऊंगी, ठीक है। इसकी मैं कलियाँ कट करूँगी घेर की, तो 4 इंच की निशान इसलिए लगा रही हूँ, हाफ इंच सिलाई के अंदर जाएगा तो ये 3.5 इंच ही बच जाएगा, ठीक है। ये मैंने पेज के हिसाब से निशान लगाया। ऊपर से 4 इंच का निशान लगाया, तो नीचे से मैं इसको 8 इंच करूँगी, यानी कि डबल हम इसको कर लेते हैं। ये हम सेंटर वाला पैनल निकाल रहे हैं, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैं पेज के हिसाब से इसकी शेप बना रही हूँ, ठीक है।
इस तरीके से हम इसका ये सेंटर वाला पैनल कली की शेप में इस तरीके से निकालेंगे। एक तरीका तो ये होता है आप मार्किंग कर लें, और दूसरा जो तरीका है वो देसी जो तरीका है हम अक्सर करते हैं कटिंग के लिए, वो ये है कि आप दोनों कॉर्नर्स को आपस में पकड़ें इस तरीके से, ये देखें, और ये यहाँ से क्रीज भी बन जाती है अगर आप खोल के कटिंग करना चाहें तो, नहीं तो आप इसको ऐसे ही फोल्ड ही रहने दें और अंदर से आप इसको कट कर लें। तो इस तरीके से भी कटिंग बहुत ज़्यादा सफाई के साथ होती है और बहुत ही आसान तरीका है ये कटिंग करने का। इस तरीके को मैं अक्सर यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे हमने इसको सेंटर वाले पैनल को कट कर लिया, और ये पैनल मैं आपको बताती चलूँ फ्रंट और बैक दोनों के मैं साथ साथ निकाल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मैंने फ्रंट और बैक दोनों बिछाए हुए हैं। अब इसके बाद एक छोटी सी कली मैं सेंटर में डालूंगी, जिसकी चौड़ाई यहाँ पे मैं 2.5 इंच रख रही हूँ, और ये दोनों साइडों से हाफ इंच सिलाई के अंदर जाने के बाद ये 1.5 इंच इसकी ऊपर से चौड़ाई बचेगी, और नीचे से तकरीबन मैं इसको 5 इंच तक कर रही हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैंने ये चौड़ी कली नहीं रखी, सेंटर में बिल्कुल बारीक सी एक कली मैंने डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी हम वही मेथड यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम इसको पकड़ेंगे, फोल्ड करेंगे और अंदर से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये तरीका बहुत ज़्यादा आसान है, जो बिगनर्स हैं वो इसी तरीके से कट किया करें। अच्छा, इस तरीके से करते हुए मैंने इस कली की कटिंग कर ली है। अब जो आगे फैब्रिक जितना भी बच गया ना, उसको हम अगला पैनल यानी अगली कली बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो घेर है ना, इसकी कटिंग हो जाएगी कंप्लीट। कुछ इस तरीके से इसकी शेप आएगी, ये देखिए। अच्छा जी, अब इसको हमने सबसे पहले तो स्टिच करने के लिए फ्रंट के जो पीसेस हैं उनको हम सेपरेट कर लेते हैं। सेंटर वाला फ्रंट का पीस भी ले लेंगे, साइड की 4 कलियां 2 फ्रंट की अलग कर लेंगे, और फिर आगे भी 4 कलियों में से 2 फ्रंट की अलग कर लेंगे। ये हमारे पास बैक के पीसेस आ गए। बैक को हमने सिंपल स्टिच करना है, तो मैं पहले आपको बता देती हूँ बैक का। अच्छा, सेंटर वाले पैनल के साथ पहले ये छोटी कलियां हम स्टिच करेंगे सिंपल तरीके से, जैसे हम स्टिचिंग करते हैं ना, आपस में इनको सिर्फ जोड़ना है, ठीक है, सीधी सिलाई के साथ। इस तरीके से दूसरी साइड की भी हम कली को इसके साथ स्टिच करके जोड़ेंगे, और फिर हम इनको ओपन करेंगे, ऐसे खुला करेंगे। और ये वाली जो लास्ट वाली 2 कलियां हैं, एक कली को एक साइड पे यानी राइट साइड पे और एक को लेफ़्ट साइड पे लगा के इन सारे पीसेस को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे ये सारे जो बैक के पीसेस हैं मैंने यहाँ पे जोड़ लिए हैं, इनको प्रेस भी कर लिया। अब बाकी नीचे की ये जो कटिंग है ना, ये हम बाद में करेंगे। फ्रंट को भी स्टिच करने के बाद फ्रंट बैक दोनों को गट्ठा बिछा के ना नीचे से इसकी शेप सही कर लेंगे। अब हमने फ्रंट साइड की डिज़ाइनिंग स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हम ये सेंटर वाला पैनल लेंगे, इसको हम सीधा करके रखेंगे, और इसके ऊपर हमने डिज़ाइनिंग ये ट्रायंगल्स और ये लेस इन दोनों के साथ करनी है, ठीक है। ट्रायंगल्स मैंने आपको पहले ही बताया था, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। सबसे पहले ऊपर से मैं तकरीबन 1 इंच से 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ के ये ट्रायंगल्स लगाने स्टार्ट करूँगी। इस तरीके से बिल्कुल सीधे रख के हम 3 ट्रायंगल्स ऊपर नीचे रख के स्टिच करेंगे। सेंटर में 4 इंच का गैप देंगे, 4 से 4.5 इंच का गैप देके फिर अगेन हम ये 3 ट्रायंगल्स इस तरीके से रखेंगे। फिर हम उतना ही गैप दे के फिर अगेन यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स और रखेंगे, ठीक है। ये तो हमारी एक साइड हो जाएगी। सेम यही तरीका हमने सामने वाली साइड पे भी करना है, यानी इसी तरीके से हमने 3 ट्रायंगल्स नीचे तक लगाने होंगे, ठीक है। ये मैं जस्ट आपको बता रही हूँ। इसके बाद हमने यहाँ पे इसके ऊपर लेस को बिल्कुल सीधा रखना है, ठीक है। अंदर की तरफ लेस का रुख करना है और बिल्कुल 1/2 इंच बाहर से छोड़ के रखना है, जो कि सिलाई के अंदर जाएगा, क्योंकि लेस तो सिलाई के अंदर नहीं दबनी होती, इसलिए ऐसे हम पहले रख के तो इसकी बिल्कुल सीधी लेस के ऊपर से सिलाई लगाएंगे दोनों साइडों की, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए दोनों साइडों पे मैंने लेस और ट्रायंगल स्टिच कर लिए हैं। अब हमने साइड वाली जो छोटी कलियां ना उनको इसके साथ स्टिच करना है। इस तरीके से यहाँ पे देखिए एक कली यहाँ पे लगनी है और एक कली यहाँ पे लगनी है। तो अब हमने कली को कैसे स्टिच करना है, कली को हम इसके ऊपर रखेंगे उल्टा इस तरीके से, और अब हमने इसको सिलाई जब लगाएंगे तो ये वाली साइड जो सिलाई वाली है ना, इसको ऊपर वाली साइड पे रखेंगे और इसकी पहले वाली सिलाई के ऊपर हम दूसरी सिलाई लगाएंगे, तो ये बिल्कुल परफेक्ट हमारी सिलाई लगेगी। फिर अगेन दूसरी साइड की जो कली है उसको भी ऐसे ही इसके नीचे रखेंगे और ये वाली सिलाई ऊपर करके हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। हमने दोनों साइडों की छोटी कलियाँ स्टिच कर ली हैं, ठीक है। अब फिर से हम यही वाला लेस वाला और ट्रायंगल वाला पैटर्न इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके, यानी जहाँ पे हमने पहले ट्रायंगल्स लगाए हुए हैं ना उनको छोड़ के नीचे जो सेंटर वाला हिस्सा हमारा है ना वहाँ पे हम लगाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरतीब से हम यहाँ पे ट्रायंगल्स लगा। अच्छा, यहाँ पे जो ट्रायंगल्स की तरतीब मैं लगा रही हूँ ना, अगर आपको ये अच्छी लग रही हो तो आप सेम इसी तरीके से भी बना सकते हैं। अगर आप इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करना चाहती हैं तो आप अपने हिसाब से कर लें, यानी कि अगर आप पूरी लाइन में ट्रायंगल्स लगाना चाहती हैं या फिर 3 की जगह 2 लगाना चाहती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस पे, ठीक है। मैं जस्ट यहाँ पे आपको एक आइडिया दे रही हूँ, ठीक है, डिज़ाइनिंग का। आगे आप इसमें चेंजिंग अपने हिसाब से कर सकती हैं। वही तरीका जो हमने सेंटर वाली कलियों के साथ किया था ना, लेस और ट्रायंगल्स को पहले हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे और फिर जो इसके साइड वाले पीसेज होंगे ना,
जो दोनों साइडों पे लेफ़्ट और राइट पे लगने हैं उनको हम इसके आगे लगा लेंगे। जैसे हमने ये देखिए इस तरीके से रख के इस तरीके से हम इसकी दोनों साइडों के ये जो पीसेज हैं सब कुछ जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा घेर ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गया है। माशाल्लाह से कलियाँ हमने सारी स्टिच कर ली हैं, ये अभी से बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अब हमने फ्रंट और बैक को बराबर सेट करके फोल्ड करके दोनों को बिछा लेना है ताकि हम इसकी बाकी की कटिंग जो है ना वो कंप्लीट कर सकें। पहले तो हमने यहाँ से ऊपर से ये देखिए इसकी थोड़ी सी ऊपर की तरफ जो बढ़ता हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना इसको हम सीधा कर लेंगे। ये लाजमी सीधा किया करें वरना जो फ्रॉक की शेप होती है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती है। इसके बाद ऊपर से घेर की चौड़ाई हमें ज़्यादा लग रही है तो घेर की चौड़ाई हमने वेस्ट के हिसाब से यानी पेटी की जो फिटिंग है ना उसके हिसाब से रखनी है, बाकी एक्स्ट्रा हम आगे से कटिंग कर लेंगे। ठीक है, निशान मैंने यहाँ पे लगा लिया। अब हम इसको सीधा तिरछा बाहर की तरफ कट कर लेते हैं। क्योंकि हमने घेर के नीचे चुनट्स वगैरह नहीं डालनी इसलिए हम इसको बराबर कर लेंगे। और नीचे से भी जो हमारा ऊपर नीचे कलियाँ आ रही हैं ना इनको हम सीधा करके हल्की सी और राउंड शेप बना के कटिंग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने घेर की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हमने घेर को नीचे से भी तैयार करना है। तो नीचे से घेर को तैयार करने के लिए हमने लेस और पल्टे का इस्तेमाल करना है। ठीक है, पल्टा आप फैब्रिक के साथ भी बना सकती हैं या आप डोरी पाइपिंग लेके उसके अंदर से डोरी भी निकाल के यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे लेस को मैं उल्टा करके रखूँगी अंदर की तरफ। ये देखिए मैं उल्टी रख रही हूँ अंदर की तरफ और फिर इसके ऊपर हमने पल्टा रखना है। ये पल्टा वही मैंने डोरी पाइपिंग के अंदर से डोरी को निकाला हुआ है और लेस के ऊपर रख के हम एक ही सिलाई के साथ इसको स्टिच करेंगे और बैक पे पलट के हम इसको तैयार कर लेंगे। यहाँ पे ये देखिए मैंने पल्टे के साथ लेस लगा लिया। फ्रंट और बैक दोनों घेर जो है मैंने सेम तरीके से तैयार किए हैं। इसके साथ ही हमारा जो घेर है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम टॉप पार्ट की स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फ्रंट साइड की जो योक है उसको सेंटर में से 2 हिस्सों में हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अच्छा ये जो पैच लगाने के लिए मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है ना, ये रीज़न ये है कि मैं ऊपर इसके बैन लगाने लगी हूँ प्लस इसकी मैं बटन ऐड करने लगी हूँ, वरना आप इस पैच को बगैर कट किए भी लगा सकती हैं। ठीक है, उसकी भी मैं कई तरीके आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। अब इस पैच का मैंने जो है ना ये करना है। अच्छा इसको मैंने आगे से प्रेस करके फोल्ड किया हुआ था लेकिन अभी मैं सिलाई करते वक्त आगे से खोल लूँगी। ठीक है, और दोनों साइडों पे इसी से हाफ इंच छोड़ के हाफ से थोड़ा सा कम छोड़ के यहाँ पे पहले मैं सिलाइयाँ लगाऊंगी। उसके बाद ये जो बाई वाली साइड है ना यहाँ इसके नीचे लेस को दबाते हुए यहाँ पे इसके किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। ठीक है, दोनों साइडों पे नीचे इसके मैंने लेस को रखते जाना है और इसकी सिलाई लगानी है। ठीक है, इस तरीके से मैं करके यहाँ पे पैच को कंप्लीट करूँगी दोनों साइडों पे इस तरीके से करते हुए। तो यहाँ पे ये देखिए दोनों साइडों पे मैंने पैचेस लगा लिए हैं। ठीक है, लेस के साथ ही लगाए हैं। सेंटर में भी मैंने यहाँ पे सिलाई लगा के इसको फिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक पट्टी ली है। ठीक है, आप यहाँ पे और एक पट्टी भी ले सकते हैं। पट्टी को मैंने डबल में फोल्ड किया हुआ है और यहाँ पे सीधी साइड पे पट्टी को रख के स्टिच करूँगी। ठीक है, सीधी साइड पे रख के और पहले वाली सिलाई को दबाते हुए मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। और ये पट्टी मैंने दूसरी साइड पे भी सेम इस तरीके से लगानी है, यानी डबल में फोल्ड करके मैं पहले इसको सीधी साइड पे रखूँगी और इसके किनारे पे सिलाई लगाऊंगी पहले वाली सिलाई को दबाते हुए। ये देखिए इस तरीके से ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब इस पट्टी को बैक पे मैं पलटूंगी और जितनी मुझे पाइपन शो करनी है, यानी इसकी मैं बारीक पाइपन निकालना चाहूँ या चौड़ी पाइपन जितनी भी निकालना चाहूँ उतनी छोड़ के तो फिर इसकी बिल्कुल पास से मैंने सिलाई लगानी है। और सिलाई जो है वो मैंने पेज के ऊपर लगानी है, ना कि डोरी जो पाइपन है इसके ऊपर नहीं लगानी। ठीक है, दोनों साइडों पे मैं इसी किसी इसकी पाइपन निकाल लूँगी और ये जो नीचे से बाकी जो फैब्रिक है ना बाद में मैं इसकी तुरपाई करूँगी। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसके गले की पहले कटिंग कर लेती हूँ और फिर जितना मुझे हिस्सा बंद करना होगा ना वो मैं निशान लगाऊंगी। अच्छा गले के लिए जो चौड़ाई है ना ये मैं बैन लगाने लगी हूँ इसलिए मैं थोड़ी कम रख रही हूँ, यानी तकरीबन जो है ना 2.5 इंच तक मैं इसकी 2.5 से 2.25 इंच तक चौड़ाई रख रही हूँ। ठीक है, और जो इसकी लंबाई है वो मैं 3 इंच रखूँगी। और ये यहाँ पे मैंने फ्रंट के लिए मार्किंग की है और इस तरीके से मैंने बैक की भी चौड़ाई सेम ही रखनी है, लेकिन जो इसकी लंबाई है ना वो मैंने कट नहीं करनी। अब बैक पार्ट जो है उसकी मैंने चौड़ाई का पहले यहाँ पे मार्क लगा लेना है सिर्फ, ये देखें। और अब मैंने फ्रंट को हटा के तो बैक पार्ट की लंबाई का निशान जो है वो मैं तकरीबन जो है ना 1/2 इंच तक निशान लगाऊंगी और इसकी यहाँ पे मैं इस तरीके से हल्की सी शेप बनाऊंगी। और अब इसके ऊपर से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अच्छा जी, गले की कटिंग मैंने कर ली है। अब गले की लंबाई का निशान मैं यहाँ पे लगाऊंगी। 1/2 इंच ऊपर से सिलाई के अंदर जाएगा, बाकी 7 इंचज़ में इसकी लंबाई रखूँगी गले की।
तो ये मैंने निशान लगा लिया है 7 इंचज़ पे, यानी यहाँ तक मैंने इसको ओपन रखना है गले को, और नीचे वाला जो हिस्सा है ना उसको मैंने यहाँ पे बंद करना है। बंद करने के लिए यहाँ पे मैं इसके नीचे पट्टी लगाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे दोनों साइडों पे निशान लगा लेते हैं। अब मैंने कपड़े की एक और पट्टी ली है, 2 इंच तक तकरीबन चौड़ी है। इसको डबल में फ़ोल्ड ही करेंगे, ऊपर से भी अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके, ये देखिए यहाँ से हम इसको नीचे रखेंगे और एक साइड को पहले इसके ऊपर सेट करके रखेंगे और फिर अगेन दूसरी साइड को इसके ऊपर हम बराबर करके सेट कर लेंगे। और बिल्कुल किनारे किनारे पे, यानी पाइपिन के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, पाइपिन के पास सिलाई लगा के इसको हम जोड़ लेंगे, ठीक है। और इसको जोड़ने के बाद हमने ऊपर इसकी जो शोल्डर वाली सिलाई है ना, यानी बैक पार्ट को रखते हुए हम इसकी शोल्डर की सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे शोल्डर की सिलाई भी कंप्लीट हो गई है और इतना से सामने ओपन छोड़ दिया। ऊपर हम इसके छोटा सा बैन लगा देंगे, ठीक है। और इसके बाद अब हमने इसके घेर को स्टिच करना है। तो घेर मैंने फ्रंट साइड का घेर ही लगाना है और घेर को हमने बिल्कुल सेंटर में ही रख के स्टिच करना है, ये आपने ख्याल करना है, ठीक है। बेहतर ये है कि आप सेंटर में कट लगा लीजिए ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जो हमारा सेंटर है वो बिल्कुल बराबर आ रहा है। बैक के नीचे हमने बैक को लगाना है और दोनों साइडों की सिलाई लगा के फिटिंग कर लेनी है, ठीक है। लास्ट में हमने आखिरी जो काम करना है, स्लीव्स की लंबाई 17 इंच और चौड़ाई मैंने 8 इंच ली है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने स्लीव्स की कटिंग करनी है 3 इंच पे मैंने मार्क करके, यहाँ पे आर्म होल वाली साइड पे शेप बनानी है। और आगे से इनको मैंने फिटिंग वाला रखना है क्योंकि आगे मैंने इसके फ्रिल लगानी है, ठीक है। सॉरी, अम्ब्रेला स्टाइल में इनको बनाना है। तो 5 इंच की चौड़ाई पे मैं कट करूँगी और 4 इंच की चौड़ाई पे मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी, ठीक है। और यहाँ पे पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये हमारा लास्ट काम है, बाकी की हमने फिटिंग वगैरह अपनी फ़्रॉक की लगा ली है, बैन वगैरह। अब हम इसकी स्लीव्स को रेडी करेंगे। मैं आपको रेडी करने का तरीका बता देती हूँ, बाकी फ़्रॉक का जो फाइनल लुक है ना फिर मैं आपको अभी बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने स्लीव्स की कटिंग भी कर ली है। अच्छा, स्लीव्स यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कम, इसलिए 3 से 4 इंच मैंने कम रखी हैं। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे मेरे पास, अच्छा चौड़ाई का पहले मैं मार्क कर लेती हूँ, फिर से आपको बता दूँ 4 इंच मैंने चौड़ाई रखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ हम आप लाजमी याद रखें, जितनी आपकी चौड़ाई होगी ना उसी हिसाब से आगे चल के आपने कटिंग करनी होगी। यहाँ पे मैंने 2 चौकोर पीसेस लिए हैं, ठीक है। ये 2 पीसेस हैं मेरे पास दोनों स्लीव्स के लिए, ठीक है। चौकोर पीसेस हैं, इनकी जो लंबाई और चौड़ाई है ये यहाँ पे 14 इंच है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे इसको फ़ोल्ड करूँगी इस तरीके से। सॉरी, ये 13 इंच है, 14 इंच नहीं है। और 4 फोल्ड मैंने इसको फिर से, यानी ये 8 फोल्ड हो गया है। अब यहाँ पे इसकी जितनी मैक्सिमम गुलाई बन रही है ना, ये 6.25 इंच तक तकरीबन जो आ रही है ना, ये इसी को रखते हुए मैं इसकी राउंड शेप यहाँ पे बना लूँगी इस तरीके से। ये देखिए, इंची टेप को ही आप ऐसे गोल गोल घुमाएंगे तो इसकी जो है ना राउंड शेप आसानी से बन जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से मैं इंची टेप को गोल गोल घुमाती जा रही हूँ और इसकी राउंड शेप बना रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये मैं राउंड शेप बना रही हूँ। अगर आपको चौकोर भी लगानी हो या आपको सीखनी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैंने इससे पहले चौकोर शेप में भी स्लीव्स बनाए हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मेन चीज़ है, जितनी आपने यहाँ पे चौड़ाई रखनी है ना उसका चौथा हिस्सा हमने रखना होता है। चौथा हिस्सा इसका 1 इंच ही बनता है, लेकिन मैं यहाँ पे 1 की जगह 1.5 इंच रख रही हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने चुनर्स देनी होंगी, ठीक है। थोड़ी सी मैं इसके अंदर चुनर्स दूँगी, वरना आप यहाँ पे सिर्फ 1 इंच रखेंगी, ठीक है। जितनी आपकी स्लीव्स की चौड़ाई होगी ना उसका 4 पार्ट आप यहाँ पे मार्क करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर आपने यहाँ पे चुनर्स नहीं देनी तो फिर आप यहाँ पे 4 का जो है ना 4 का चौथा हिस्सा जो है वो 1 इंच पे मार्क करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, बाएं वाली साइड से भी मैंने यहाँ पे कटिंग कंप्लीट कर ली है और अब मैंने यहाँ पे इसको ओपन करना है कुछ इस तरीके से। मैं आपको बता दूँ, ये देखें यहाँ पे, ये देखिए अभी से मैं आपको बता दूँ, ये देखिए एक्स्ट्रा है ना, इसलिए एक्स्ट्रा है क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 की जगह 1.5 इंच पे मार्क किया हुआ है और यहाँ पे मैं 2-3 चुनर्स बनाऊँगी। अब इसको तैयार करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप इसको साइडों से बारीक सा फ़ोल्ड कर लें, ठीक है। ये हो जाता है आराम से फ़ोल्ड क्योंकि ये कदर फैब्रिक है। और उसके बाद आप इसके नीचे रख के राउंड शेप में इसकी लेस लगा लें, ठीक है। और लेस लगाने के बाद फिर आपने इसको स्लीव्स के अंदर लगाना है किस तरीके से। स्लीव्स को आप सीधा करके रखें, मैंने स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई लगा ली है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें रख के आप इसको तो एक साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देखें इस तरीके से आप इसकी सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे मेरी फ्रिल ज़्यादा है तो इसलिए मैं इसके अंदर छोटी छोटी सी प्लेट्स भी बनाऊंगी। अगर आपकी फ्रिल बराबर होगी, कटिंग बराबर की, तो फिर आपने चुनर्स नहीं बनानी। यहाँ पे ये देखिए मैंने थोड़ी सी चुनर्स बना के तो ये फ्रिल लगा ली है।
ये हमारे अम्ब्रेला स्टाइल में स्लीव्स बन के तैयार हुए हैं, जो कि माशाल्लाह से देखने में बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। फिटिंग वगैरह इसकी मैंने पहले ही लगा ली थी और सेंटर में मैंने यहाँ पे बटन भी ऐड कर लिए, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे। बाकी इसके ऊपर मैंने सिंपल सी छोटी सी बेन भी लगा ली है और ओवरऑल इसकी जो लुक है अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाने लगी हूँ किस तरीके से हमारे पास ये छोटा सा पैच पड़ा हुआ था जिसको हमने यूज़ किया और माशाल्लाह से जो हमारी फ़्रॉक की लुक है ना वो बिल्कुल ही चेंज हो गई है हमारे ये जो पैच है इसके लगाने से। और बाकी इसके नीचे जो हमने लेस के साथ और ट्रायंगल्स के साथ डिज़ाइनिंग की हुई है ये भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। दामन के ऊपर सिंपल हमने लेस लगाई हुई है पल्टेन के साथ, ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। सिंपल और यूनिक सा डिज़ाइन है, इसको सर्दियों के ड्रेसेस पे ज़रूर बनाइए। सर्दियों में अगर आप अपनी बच्ची का फ़्रॉक बना रहे हैं तो ये फ़्रॉक डिज़ाइन ज़रूर बनाइएगा। बना हुआ पहना हुआ बच्चियों के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर आपको बच्चियों के पैर पैर से फ़्रॉक के डिज़ाइन देखने हों तो मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर छोटी बच्चियों से लेकर बड़ी लड़कियों तक के बहुत ही प्यार से फ़्रॉक के डिज़ाइन अपलोडेड हैं। अलग अलग से प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई हैं, आप वहाँ जाके देख सकती हैं। दुपट्टों को किसी किसी यूज़ करके हम बच्चियों के फ्रॉक्स बना सकते हैं, बच्चे को पीसेस का इस्तेमाल किसी कैसे कर सकते हैं, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।